हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सेलेक्ट कमांड के बारे में। किस तरह से हम इसे माइस्क्यूएल पर रन करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है इसका है वो सेलेक्टिंग ऑल दी कॉलम्स। तो सेलेक्ट कमांड करता क्या है, कोई भी अगर हमने टेबल बना रखी है उसको व्यू करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पार्ट है सेलेक्टिंग ऑल दी कॉलम्स। अगर मुझे टेबल के अंदर मैंने मान लो 2 या 3 या 4 कॉलम्स बना रखे हैं और मैं सब कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन को देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दी टेबल नेम। स्टार यहाँ पर होता है बेसिकली पूरे कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। एस्ट्रिक भी बोलते हैं इसे और स्टार भी बोल सकते हो। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। और अगर टेबल का नाम मेरा स्टूडेंट है तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये था हमारा सारे कॉलम्स को देखने के लिए। सेकंड पार्ट है, अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स देखने हैं, लाइक मैंने अपनी टेबल के अंदर नेम ले रखा है, रोल नंबर ले रखा है, सब्जेक्ट ले रखा है। अगर मैं सेलेक्ट स्टार लगाऊंगी तो मुझे नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट तीनों के कॉलम्स जो है उनकी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। और मैं अगर चाहती हूँ मुझे नेम और सब्जेक्ट की दिखे तो मैं किस तरह से देखूंगी, तो यहाँ पे आएगा सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स। इसके लिए सिंटेक्स होता है सेलेक्ट कॉलम 1 का नाम, कॉलम 2 का नाम फ्रॉम टेबल नेम। जैसे कि सेलेक्ट नेम कोमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको नेम और रोल नंबर की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका सेकंड पार्ट जिसके अंदर हम पर्टिकुलर कॉलम की इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट क्या है कि अगर हमारे पास कुछ एंट्रीज जो है वो डुप्लीकेट है, मान लो मैंने लिखते टाइम कोई एंट्री ऐसी होगी कि नेम जो है वो रिपीटेड लिखा गया है, डुप्लीकेट लिखा गया है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट है एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा विद डिस्टिंक्ट। विद डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एंट्रीज को देखने के लिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द डिस्टिंक्ट कीवर्ड एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब आप सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नाम। मतलब मान लो अगर आपके पास है नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट और कोई चीज़ तीनों में से किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर रिपीट हो गई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, अगर मेरा नेम के अंदर ही डुप्लीकेट एंट्रीज आ गई हैं तो मैं यहाँ पे कॉलम का नेम डाल दूंगी नेम। अगर रोल नंबर में आ गई है मतलब डुप्लीकेट एंट्री तो हम यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर। तो अगर आपको पूरी टेबल को ही डिस्टिंक्ट करना है तो आप सेलेक्ट डिस्टिंक्ट के साथ स्टार भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फोर्थ पार्ट सेलेक्टिंग स्पेसिफिक रूल्स। अगर मतलब मान लो पहले तो हमने सारे कॉलम्स को देखा था कि पूरी टेबल आपकी व्यू हो गई थी, और अगर मैं चाहती हूँ मेरी पर्टिकुलर एक रो दिखे मुझे, तो हम वहाँ पे वेयर क्लोज का यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। तो ये कैसे वर्क करता है, द वेयर क्लोज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रोज टू बी रिटर्न। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर रो को रिट्रीव कर देता है। तो यहाँ पे हम इसका सिंटेक्स किस तरह से लिखते हैं, सेलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, उसके साथ हम दे देंगे कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पर नेम मैंने डाला, नेम कॉलम डाला, कॉलम का नाम डाला, फ्रॉम टेबल का नाम डाला स्टूडेंट, वेयर नेम, नेम मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम जिस रो का आप डेटा जो है रिट्रीव करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे माईएसक्यूएल के साथ। एक बार यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद हम इसको सेम चीज़ को माईएसक्यूएल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब लास्ट पार्ट यहाँ पर है सोर्टिंग डेटा इन द टेबल। अब किस तरह से डेटा को सूट किया जाता है, सपोज मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो मैं उसको अरेंज करना चाहती हूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो भी हम सेलेक्ट कमांड के साथ लिख सकते हैं। तो द रोज रिट्रीव्ड फ्रॉम द टेबल विल बी सॉर्टेड इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो जो भी हम कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। देखते कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय, यहाँ पे ऑर्डर बाय के क्लोज है जिसके थ्रू हमारा जो डेटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम का नेम ASC। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो ये, अगर आप नहीं लिखोगे यहाँ पे ऑर्डर बाय कॉलम नेम के बाद सेमीकोलन आपने लगाया, अगर ASC या DESC नहीं लिखा आपने तो ये बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होता है असेंडिंग। अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हो तो कॉलम नेम के बाद आप DESC लिख सकते हो, ठीक है। तो हम ये सेम चीज़ अब इम्प्लीमेंट करते हैं माईएसक्यूएल के अंदर। तो लास्ट की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अगर हमें सारे कॉलम्स देखने हो तो हम किस तरह से देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से। अब आज जो हमने 5 पार्ट्स पढ़े हैं उसके अंदर फर्स्ट था सेलेक्टिंग ऑल दी कॉलम्स। तो अगर मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं टेबल के अंदर तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, दैट इज द स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको जितने भी आपने कॉलम बना रखे थे सभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना है, सपोज मैं चाहती हूँ कि मुझे नेम देखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो आपको सिर्फ नेम वाला कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ नेम और सब्जेक्ट तो हम वो भी कर सकते हैं, सेलेक्ट
नेम कोमा, कोमा देके लिखना है यहाँ पर, कोमा सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको नेम और सब्जेक्ट वाला कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो हो गए आपके 2 पार्ट्स। अब थर्ड पार्ट यहाँ पर हमारा था एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा। पहले तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर आपका कुछ ऐसी चीज़ है जो रिपीटेड टाइम्स आ रही है या नहीं आ रही। जैसे कि आप अगर आप इस टेबल के अंदर देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपकी यहाँ पर 2 रोज हैं, ठीक है, अमित एंड नितिन, जहाँ पर 2 नाम है, उनके लिए हमने 2 जो है रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखे हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपकी डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर हम एक डुप्लीकेट एंट्री इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट into student values ब्रैकेट स्टार। मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देती हूँ विद सेम नेम, जैसे कि अमित के नाम से ही मैं सेम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देती हूँ। और रोल नंबर सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पर 3 और सब्जेक्ट मैंने डाल दिया यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंगल कोट में देना है क्योंकि वेर का टाइप डेटा है, तो हम इसको देंगे सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। मैं एंटर कर देती हूँ। अब ये क्वेरी ओके होगी। अब सेम चीज़ को हम एक बार सेलेक्ट स्टार से देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आपको अमित जो नेम है वो आपको 2 बार दिख रहा है। अब मैं चाहती हूँ ये मुझे नेम जब वो एक ही बार दिखे, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं डुप्लीकेसी को यहाँ पर विद द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी, सेलेक्ट। अब मुझे देखना है कि मुझे अप्लाई किसके ऊपर करना है, कौन से कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर नेम के ऊपर अप्लाई करती हूँ बिकॉज नेम के अंदर हमें 2 एंट्रीज जो अमित नाम की सेम दिख रही हैं। तो करते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम स्टूडेंट, दैट इज द नेम ऑफ द टेबल, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें नेम जो है वो हमें अमित नितिन अमित देख रहे थे, तो यहाँ पर जो डिफरेंट डुप्लीकेसी है इसने रिमूव कर दिया है। यहाँ पर अमित 3 नाम आ रहे थे, अमित नितिन अमित, तो इसने 2 एंट्रीज दे दी हमारे को अमित की। तो इस तरह से आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। और अब नेक्स्ट पार्ट है, अगर मुझे सेलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज, वेयर क्लोज का यूज़ किस तरह से करते हैं। अगर मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर रो चाहिए तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1001, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ बोला था कि नेम मुझे दे जिसका रोल नंबर 1001 है, तो 1001 की कोरस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हो, नेम था अमित। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरा ही रिकॉर्ड दिखे तो मैं लिखूंगी यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दैट इज द नेम ऑफ द टेबल, वेयर नेम इज इक्वल टू अमित, ठीक है। सिंगल कोट्स में देना और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी। अब यहाँ से क्या होगा कि पूरी टेबल के अंदर से अमित नाम का रिकॉर्ड मुझे दे दे। देखो अब यहाँ पर क्या है, 2 रिकॉर्ड्स हैं अमित नाम के, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था नेम इज इक्वल टू अमित, तो अमित वाले जो दोनों रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आपको दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। अब सेम चीज़ अगर आप रोल नंबर पे अप्लाई करते हो तो देखो क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1001, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिसका रोल नंबर 1001 था वो वाली इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, मतलब उसका नेम, रोल नंबर, उसका सब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे आप क्या, अगर आपको स्पेसिफिक रो चाहिए तो आप स्पेसिफिक रो भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर लास्ट पार्ट है, अगर हमें अरेंज करना है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सपोज मैं चाहती हूँ कि मुझे नेम को अरेंज करना है कि नेम जो है या फिर रोल नंबर है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आए, मतलब 1 2 3 रोल नंबर इस तरह से आए, ठीक है। तो एक बार आप देखो सेलेक्ट स्टार अगर मैं करती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखो किस तरह से आ रहा है, 1001 2 3 अपने हिसाब से ही आ रहा है। तो हम सब्जेक्ट पे लगा लेते हैं। सपोज सब्जेक्ट पे मैंने लगाया कि मुझे ऑर्डर चाहिए पर्टिकुलर, तो हम उसको भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं इस तरह से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो जहां पर भी सब्जेक्ट है उसे ही अरेंज कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैं यहाँ पे ASC DESC नहीं लिख रही, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब देखो आप यहाँ पे DBMS इंग्लिश मैथ्स
पहले क्या था, DBMS मैथ्स इंग्लिश, अब हो गया DBMS इंग्लिश मैथ, मतलब इसने अरेंज कर दिया। एक बार सेम चीज़ दोबारा देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय सब्जेक्ट। अब मैं दोबारा से ASC लिख देती हूँ सेंडिंग में, तब भी सेम आएगा आपका, चेक कर सकते हो आप। और अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो किस तरह से करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय सब्जेक्ट DESC, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तब भी आप चेक कर सकते हो मैथ्स इंग्लिश DBMS। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट कमांड के साथ काम किया है। सेलेक्ट के 5 पार्ट्स होते हैं, सेलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स, सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स और एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा, selecting specific rows, using where clause, and last part is arranging data in the table. So आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा सेलेक्ट कमांड के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।